डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में बताया था प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, ठीक है, द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हेलोजन एसिड। उसमें हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ्स रूल के बारे में। चलिएगा स्टूडेंट्स, आज हम बताने जा रहे हैं एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। तो देख लीजिएगा, व्हाट इज़ एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या जिसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं बच्चों, और दूसरा नाम क्या है इसका, पेरोक्साइड इफेक्ट, या जिसको और क्या कहा जाता है, खार्श इफेक्ट। खार्श इफेक्ट भी जिसको हम कहते हैं वो है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, या पेरोक्साइड इफेक्ट, या खार्श इफेक्ट। क्या होता है ये रूल कहता है आपका, अकॉर्डिंग टू दिस रूल ड्यूरिंग the addition of halogen acid, negative part of halogen acid goes to that double bonded carbon atom which contain more number of hydrogen atom, ये रूल कहता है, देखो बेटा, मार्कोनिकॉफ्स रूल का जस्ट अपोजिट है, ठीक है। क्या है आपका एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, देख लीजिएगा बच्चों, एग्जाम्पल बता रही हूँ इसका आपको। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, आपने इसकी रिएक्शन करवा दी हेलोजन एसिड के साथ। मैं आपको बता रही हूँ ये रिएक्शन सिर्फ HBr, कौन से हेलोजन एसिड के साथ पॉसिबल होती है, HBr के साथ। HCl और HI के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं आगे आपको समझाऊंगी कि ये रिएक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है। अगर एरो पर आपका लिख रहा है पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है बेटा, तो हमेशा याद रखिएगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल लगता है। और आपको पता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल आपका क्या कहता है, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, कि नेगेटिव पार्ट गोज टू दैट कार्बन विच क्या कहते हैं आप, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में CH2 के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है, तो यहाँ आपका Br नेगेटिव जाएगा और CH के पास आपका H जाएगा, और दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखिएगा बेटा, बॉन्ड ब्रेक हो गया दोनों के बीच का। CH2 के पास आपका नेगेटिव पार्ट, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, उसके पास Br, तो CH2 के पास आपका चला गया Br और CH के पास चला गया H, तो ये CH बन गया CH2। तो ये आपकी कितने कार्बन की चेन बन गई बच्चों, 3 कार्बन की, और आपका प्रोडक्ट क्या बना, 1 ब्रोमोप्रोपेन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोडक्ट, 1 ब्रोमोप्रोपेन। और ये इफेक्ट आपका कहलाता है क्या, पेरोक्साइड इफेक्ट, या जिसको हम कहते हैं खार्श इफेक्ट। चलेगा, अब जरा मैं आपको पेरोक्साइड इफेक्ट जो है इसकी मैकेनिज्म समझा देती हूँ, कैसे होता है एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट, क्या मैकेनिज्म है इसकी, ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छे से। देखो, एडिशन ऑफ HBr किसकी प्रेजेंस में, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। देखो बेटा, जैसे मैंने ये लिया आपका बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5COOO, यहाँ से देख लीजिएगा बच्चों, COC6H5, दिस इज बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कैसे आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एप्लीकेबल होता है, देखिएगा। सबसे पहले होता है बेटा होमोलाइसिस। होमोलाइसिस मीन्स ये बॉन्ड, अगर आप थोड़ी सी भी हीट वगैरह देते हैं, ठीक है कि नहीं, तो आपका ये देखो, ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये आपका जो पेरोक्साइड है ये इसका होमोलाइसिस हो जाता है। मीन्स ये बॉन्ड, क्योंकि यहाँ दोनों का ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये दोनों ऑक्सीजन के बीच का जो है वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है बच्चों। और ये फॉलो करता है कौन सी मैकेनिज्म को, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैकेनिज्म का नाम, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ये बॉन्ड क्लीवेज हो जाता है पेरोक्साइड का यहाँ से, तो बॉन्ड क्लीवेज हो गया, तो एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन के पास, एक इस ऑक्सीजन के पास, तो क्या बन गया आपके पास C6H5COO, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास प्लस C6H5COO, 2 आपके पास फ्री रेडिकल बन जाते हैं बच्चों, समझ में आया। अब ये फ्री रेडिकल आपका कौन सा, C6H5COO फ्री रेडिकल, जैसे ही आपका किसके कांटेक्ट में आता है, HBr के कांटेक्ट में आता है, फिर से आपका क्या होता है बच्चों, होमोलाइसिस।
ठीक है, होमोलाइसिस होता है, ये बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा, तो O का फ्री रेडिकल और H का फ्री रेडिकल ये आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे और ये बन जाएगा C6H5COOH। इन्होंने बॉन्ड बना लिए, लेकिन Br का रेडिकल रह गया। ये आपका Br रेडिकल जनरेट कर दिया किसने? परऑक्साइड ने। अब ये जो Br रेडिकल जनरेट किया है आपका परऑक्साइड ने, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आपका किसके ऊपर रिएक्ट करता है? एल्कीन के ऊपर। क्या है एल्कीन आपके पास? CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज़ प्रोपीन। अब प्रोपीन के ऊपर जैसे ही ये Br रेडिकल आपका अटैक करता है, ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड आपका ब्रेक होता है। अब पॉसिबिलिटी है, देखो बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक रेडिकल आपका CH के पास, एक CH2 के पास। क्लियर हो रहा है बेटा? अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, अब यहाँ पर क्या है आपका, अब आपका Br कहाँ अटैच होगा? सेकंड कार्बन पर कि लास्ट कार्बन पर? तो देखिएगा यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी बनती हैं आपके पास। ध्यान देखिएगा कहाँ Br अटैच हो रहा है, मैंने दोनों जगह अटैच करके दिखा रही हूँ। CH3, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH पर रेडिकल हो गया और CH2 का रेडिकल और Br का रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लिए। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है बच्चों? ये देखो CH3, CH का रेडिकल और Br का रेडिकल मिलकर बॉन्ड बना लिया और यहाँ पर ये CH2 पे क्या रह गया? आपका रेडिकल। तो देखो ये बनता है आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल और ये बनता है कौन सा डिग्री रेडिकल? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो आपको पता है कौन सा आपका ज़्यादा स्टेबल है इसमें? अगर आप बताएंगे विच फ्री रेडिकल इज़ मोर स्टेबल? 2 डिग्री वाला आपका ज़्यादा स्टेबल है, तो आपका 2 डिग्री वाला जो है मीन्स ये स्टेबल है, तो इसी के ऊपर आगे आपकी रिएक्शन पॉसिबल होगी। देखिएगा क्या होगा, CH3 CH रेडिकल, ये आपका बन गया CH2Br। क्लियर स्टूडेंट्स? ये आपका बना है CH3 CH रेडिकल CH2Br। अब आपका देखिएगा फिर से किसका मॉलिक्यूल अटैक करेगा? आपका HBr का। अगेन होमोलाइसिस, ध्यान देना बच्चों जरा अच्छे से। अब आपका क्या होगा? ये आपका देखो ये HBr का बॉन्ड ब्रेक होगा, H रेडिकल फ्री Br रेडिकल। अब आपका H रेडिकल CH रेडिकल के साथ मिलकर क्या बना लेगा बच्चों? CH2, और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br। और आपका अगेन Br फ्री रेडिकल जो आपने स्टार्टिंग में यूज़ किया था वो एज इट इज़ आपको वापस मिल गया है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स की नहीं हुआ? ठीक है, तो ये आपका बन गया है क्या? 1 ब्रोमो प्रोपेन। द प्रोडक्ट इज़ 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो आपका जो पेरोक्साइड इफेक्ट है वो फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को। क्लियर हो रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल है एडिशन ऑफ HBr के लिए, नॉट फॉर HCl एंड H2I, HCl और HI। देखो ध्यान से सुनिएगा, इसका एक रीज़न ये है कि, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रही हूँ, आपके जो HBr जब अटैकिंग रिएजेंट होता है तो उसमें आपके दोनों के दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं, इसमें आपको हीट देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर हम बात करें HCl की तो मैं आपको बता देती हूँ, पहले तो आपको ये लिख दूँ कि एडिशन ऑफ HCl एंड HI इज़ नॉट पॉसिबल। Not possible to unsymmetrical alkene. Symmetrical alkene by peroxide effect. अब इसका रीज़न सुन लीजिएगा क्यों नहीं होता है, ये पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। तो ध्यान से सुनना बेटा कि इन केस ऑफ HBr, इन HBr क्या कहेंगे हम? बोथ द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। बोथ द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक। आपके HBr के केस में जो दोनों के दोनों आपके स्टेप होते हैं, किसका? सबसे पहले Br रेडिकल का अटैक, ठीक है कि नहीं, फिर आपका H रेडिकल का अटैक, ये दोनों आपके एक्सोथर्मिक स्टेप्स होते हैं बच्चे। क्लियर आया कि नहीं समझ में? लेकिन अगर हम एडिशन करते हैं HCl का तो हम कहेंगे इन द एडिशन ऑफ HCl, ध्यान से सुनेगा, इन द एडिशन ऑफ HCl द अटैक ऑफ HCl ऑन द फ्री रेडिकल इज कैसा होता है बेटा आपका? एंडोथर्मिक, इज एंडोथर्मिक। क्लियर हो गया? एंड सिमिलरली that of I free radical
that of I free radical on propene, I free radical on propene। जो I free radical का आपका प्रोपीन पर अटैक होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, I free radical का अटैक होता है किसके ऊपर, प्रोपीन पर, टू जनरेट ए फ्री रेडिकल, टू जनरेट ए फ्री रेडिकल इज ऑल्सो, कैसा स्टेप होता है बेटा, इज ऑल्सो ऑफ सेम नेचर, एक्सोथर्मिक। ठीक है, दोनों सेम नेचर के होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एंडोथर्मिक इक्वेशन के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है, दैट्स वाई दीज आर नॉट फेवर। सिंस एंडोथर्मिक रिएक्शन रिक्वायर्ड, endothermic reaction required higher energy, since endothermic reactions required higher energy, that's why क्या कहेंगे हम, that's why these are not favored। इसलिए बच्चों ये रिएक्शन आपकी फेवर्ड नहीं होती हैं। समझ में आया कि नहीं, क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि जब आप क्या कराते हैं, HCl का क्या कराते हैं, एडिशन ऑफ HCl में अटैक कराते हैं HCl का। ये देखो जैसे यहाँ HBr का करवाया था ना ऊपर, ऐसे अगर आप HCl का अटैक करवाते हैं, ठीक है, कि तो ये स्टेप आपका एंडोथर्मिक होता है। और आई वाली रिएक्शन में, HI वाली रिएक्शन में, ये जो आपका पिछला स्टेप था, इसमें जैसे Br रेडिकल आपका अटैक करता है, जब I रेडिकल अटैक करता है तो वो स्टेप आपका एंडोथर्मिक होता है बच्चों। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिक्वायर्ड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते। क्लियर हो रहा है कि नहीं, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हम प्रोवाइड नहीं करवा सकते, दैट्स वाई हम कहते हैं कि एडिशन ऑफ HCl एंड HI इज़ नॉट पॉसिबल। इसके अलावा अब आगे देख लीजिएगा बच्चों, एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या है आपका एलाइलिक हैलोजिनेशन। देखो बेटा, व्हेन एल्कीन, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन एल्कीन आर हीटेड विथ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है ये भी, व्हेन एल्कीन आर हीटेड विथ क्लोरीन और ब्रोमीन विथ Cl2 और Br2 टू ए हाई टेम्परेचर। ठीक है बेटा, एल्कीन को हम हीट करते हैं क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ एट हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 773 केल्विन तक। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम ऑफ एलाइलिक ग्रुप, हाइड्रोजन ऑफ एलाइलिक ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, हाइड्रोजन एटम ऑफ एलाइलिक ग्रुप इज रिप्लेस, हाइड्रोजन एटम, ध्यान से सुनिएगा बेटा, हाइड्रोजन एटम ऑफ एलाइलिक ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय, किसके द्वारा रिप्लेस हो जाता है, बाय हैलोजन एटम, रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। क्लियर हो गया ना बेटा, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने ये क्या ले लिया, प्रोपीन लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसका मैं क्या करवा रही हूँ यहाँ पर, क्लोरीनेशन। ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों, क्या करवा रही हूँ मैं इसका, क्लोरीनेशन। कितने टेम्परेचर पर, 773 केल्विन पर। तो जैसे ही मैं इसका क्लोरीनेशन करवा रही हूँ, तो जो आपका डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है, ये देखिएगा, डबल बॉन्ड से जो नेक्स्ट कार्बन है उससे आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पर आपका हैलोजन सब्सटीट्यूट हो जाता है बेटा। तो इसको हम कहते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन। ये देखिएगा 1 2 3, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाएगा ये आपका 3 क्लोरोप्रोप 1 इन, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन, तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। देखिए बेटा, जैसे क्लोरीनेशन करवाते हैं एलाइलिक हैलोजिनेशन में, सेम वैसे ही हम करवा सकते हैं ब्रोमिनेशन, लेकिन ये कैरिड आउट होता है एट हाई टेम्परेचर। अब देखिएगा बेटा, एलाइलिक हैलोजिनेशन और हम कैसे करवा सकते हैं, देखिएगा, एलाइलिक हैलोजिनेशन, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एलाइलिक हैलोजिनेशन कैन ऑल्सो बी डन in the presence of N-bromosuccinimide, ध्यान से सुन लीजिएगा बेटा, in the presence of light,
एलाइलिक हेलोजिनेशन ऑफ किसके साथ कर सकते हैं? एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। किसकी प्रेजेंस में बच्चों? लाइट की प्रेजेंस में। कैसे देखिएगा, ये मैंने आपका लिया प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये मैंने आपका ले लिया एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड। एन के साथ आपका क्या लग रहा है? ये आपका ब्रोमो, दिस इज CO CH2, आपका CH2 देन CO, ये आपका N। दिस इज नोन एज एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ जब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, लाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो आपका एलाइलिक कार्बन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके वहाँ पर आपका Br सब्सटीट्यूट हो जाता है। तो ये CH2 के साथ आपका क्या लग जाएगा बच्चों? Br, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर। और प्लस ये आपका बन गया CH2CO बॉन्ड CH2CO NH। दिस इज नोन एज सक्सिनिमाइड, क्लियर बच्चा। ये बना लिया आपने क्या? एलाइलिक हेलोजिनेशन कर दिया, ये आपने बना लिया एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल ब्रोमाइड। तो एलाइल हैलाइड हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? एक तो मैंने आपको बताया हेलोजिनेशन करके अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, और एक एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड के साथ इनकी रिएक्शन करवा दो। तो लाइट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो आपका एलाइलिक ब्रोमाइड बन जाएगा और प्लस साथ में सक्सिनिमाइड। तो ये एक आपकी और प्रिपरेशन हो गई किस चीज़ की बच्चों? किसकी बताई मैंने? आपकी हेलो एल्केन की। चलेगा, इसके बाद में आपकी लास्ट प्रिपरेशन बचती है हेलो एल्केन की। किससे करते हैं हम प्रिपरेशन? ध्यान से देख लीजिएगा, प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। लास्ट है आपकी आज प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स। देखिएगा कैसे करते हैं हम एल्केन से प्रिपरेशन। सबसे पहले एल्केन का हम करवाते हैं बच्चों हेलोजिनेशन, ठीक है। ये देखिएगा, ये आपने लिया मीथेन, क्लियर हो गया कि नहीं? मीथेन का आप क्या करवाएंगे? देखो हेलोजिनेशन मीन्स Cl2 Br2 और I2 के साथ रिएक्शन, और इनका अगर आप ऑर्डर बोले रिएक्टिविटी का तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है F2 देन Cl2 देन Br2 देन I2, क्लियर। F2 के साथ रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो हम जैसे इसका अगर क्लोरीनेशन करवाते हैं कि आप चाहें तो 520 to 670 केल्विन के बीच टेम्परेचर देके या फिर लाइट की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक है, इसमें डिफरेंट हेलो एल्केन का आपको बेटा मिक्सचर मिलता है। ये देखिएगा CH2Cl2 प्लस CHCl3 प्लस CCl4, डिफरेंट हेलो एल्केन का मिक्सचर मिलता है, ठीक है कि नहीं? और ये डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलते हैं डिफरेंट हेलो एल्केन आपको। तो ये इस मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और जो रिएक्शन होती है, द रिएक्शन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को के थ्रू प्रोसीड करती है बेटा ये आपकी, ठीक है। एल्केन का करवाते हैं हेलोजिनेशन, पहले जैसे मैंने क्लोरीनेशन करवाया आपका, हम कहते हैं ब्रोमिनेशन इज ऑल्सो कैरिड आउट इन सेम वे। ब्रोमिनेशन इज ऑल्सो कैरिड आउट इन सेम वे। जिस तरह से आप क्लोरीनेशन करवाते हैं बच्चों, उसी तरह से हम करवाते हैं इसका क्या? ब्रोमिनेशन। जैसे क्लोरीनेशन होता है उसी सेम वे में हम करवाते हैं इनका ब्रोमिनेशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें आयोडीनेशन की तो हम कहेंगे आयोडीनेशन ऑफ एल्केन कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ iodination of alkane carried out in the presence of oxidizing agent, in the presence of oxidizing agent like कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज़ कर सकते हैं? देखिएगा बेटा, लाइक HiO3 और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड HNO3। क्या होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। HI जो होता है वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI, और HI को अगर हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में हो जाएगी। कैसे? ये देखिएगा CH4 प्लस I2, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका बनाता है CH3I प्लस HI, ठीक है। HI इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI आपका क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट।
क्लियर हो गया। अब क्योंकि HI आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सो ये क्या करता है, HI फिर से CH3I से रिएक्शन करके बैक आपको CH4 दे देता है। समझ में आया कि नहीं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से अगर हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये बैक आपको दे देगा क्या, मीथेन, वापस आपको मीथेन दे देगा। और द रिएक्शन विल बी, सो द रिएक्शन विल बी क्या हो जाएगी बेटा, रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। तो हमें इसको डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है। किसको, HI को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, HI को डिस्ट्रॉय करने का हमारे पास क्या तरीका है, HI में अगर हम डाल दें बच्चों HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें HI के साथ, तो ये क्या कर देता है, HI को कन्वर्ट कर देता है किस में, I2 में, I2 प्लस NO2 प्लस H2O में। ध्यान से समझ लीजिएगा, HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा। HI अगर आपका I2 में कन्वर्ट हो गया तो ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड बच्चों नहीं करेगी। क्लियर हो गया कि नहीं। तो इसलिए हमने कहा चाहे आप इसमें HNO3 डाल दें, चाहे आप इसमें HiO3 डाल सकते हैं। ठीक है, इक्वेशन ये आपका 2HI प्लस 2HNO3। क्लियर हो गया। तो ये आपका क्या प्रोडक्ट देता है, I2 प्लस 2NO2 प्लस 2H2O। क्लियर हो गया। क्यों डाला जाता है HI के अंदर आपका HNO3, ताकि HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो तो ये HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वजह से आपका ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं होगी। तो आयोडीनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लोरीनेशन। ठीक है ना बच्चों, फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का फ्लोरीनेशन पॉसिबल नहीं है, विद फ्लोरीन इज नॉट सक्सेसफुल। फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन विद फ्लोरीन is not successful, क्यों सक्सेसफुल नहीं है, because the reaction is highly exothermic, क्योंकि बच्चों ये जो रिएक्शन है ये हाईली एक्सोथर्मिक होती है। इसलिए एल्काइल फ्लोराइड बनाने हों तो पहले मैं आपको मेथड पढ़ा चुकी हूँ। एल्काइल फ्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आज मैंने आपको प्रिपरेशन बता दी एल्केन से, ठीक है कि नहीं, किसकी, हेलो एल्केन्स की। और किससे प्रिपरेशन बताई आपको, एल्कीन से प्रिपरेशन बताई, जिसमें आपका रह गया था एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। चलेगा, थैंक यू स्टूडेंट्स।